नाम भेल? किरण देवी। किरण देवी। कहाँ मकान भेल? भौवाड़ा। भौवाड़ा। कोन मुद्दा छै? वोट गिरबै लेलिए हन, की मुद्दा छै अहाँ सबके? मुद्दा की रहते? कुछ सोचने हेबै ना कि वोट देबै 5 साल में ई होय के चाहिए। हाँ, हम लोग का उधर रोड नहीं है गली में। अहाँ की चाहै छी? हम चाहे छे कि विकास हो। विकास तो बहुत माने पैघ शब्द छै। विकास में कोन कोन काम? रोड होना चाहिए। रोड नहीं है अहाँ यहाँ? नहीं, एकदम नहीं। पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य केहन छै? ठीक छे। माने बेहतर भेलै हन? पहले से बहुत बेहतर भेले हैं। संतुष्ट छियै? हाँ, संतुष्ट छिए। बहुत अच्छी बात है। और देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं ये तमाम आधी आबादी की जो तस्वीर है, ये बदलते बिहार की और लोकतंत्र के प्रति जो इनकी आस्था है, क्योंकि 5 साल और देखिए फर्स्ट टाइम वोटर लग रही है। पहली बार वोट गिरवा लिया? जी हाँ। यह साल नाम जुड़ल है? हाँ, पिछला साल नाम जोड़ल, एहि बेर वोट गिरेबै। एहि बेर वोट गिरेबै। कोन क्लास में पढ़ै छी? हम बीएड कर रहल छी अभी। बीएड कर रहलियै? हाँ। की बने के छै? टीचर। टीचर बने के छै? हाँ। एहि बेर वोट कर रहलियै हन तऽ की मुद्दा की छै अहाँके? यह कि बिहार में रोजगार शिक्षा पर बातचीत, अपन नया नया स्कूल कॉलेज ई सब के लगा। मधुबनी 5 साल में कितने बदल? अभी तक तो मधुबनी में उतने कुछ नहीं भेले हैं। चलिए बिल्कुल रजनीश साहब के पास आएंगे और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अभिरंजन जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, 1 सवा घंटे का वक्त बीत चुका है। महिलाओं की भी आज भी कतार जो है वो उसी तरीके से पहले चरण की तरह दिखाई दे रही है। अब तक के ट्रेंड को आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए महिलाओं की ही नहीं पुरुषों की भी कतारें आज लंबी दिख रही हैं। और सुबह के 8 बजे 1 घंटे के वक्त में अगर इतनी लंबी कतार दिख रही है तो उत्साहवर्धक तो है ही। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था 6 तारीख को कि 1 बजे तक मतलब फर्स्ट हाफ में ना बम्पर मतदान हो चुका था। 44-45% मतदान जो है फर्स्ट हाफ में ही हो गया था। तो इस बार भी वही ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर लेना चाहते हैं। तो इस बार भी आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा रहेगा और उसके बाद शाम तक शायद जो 67-68% की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि बिहार में लोग बड़े सकारात्मक हैं। देखिए नकारात्मकता मुझे कम दिखाई दे रही है। लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और बहुत ही आशा के साथ उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए आए हैं। अभिरंजन जी, एक चीज और यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। बिहार को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि जाति के आधार पर वोट होती है। क्या माना जाए इस बार वो ट्रेंड बदल जाएगा, विकास मुद्दा होगा? क्योंकि लोग सब विकास की बात कर रहे हैं। चाहे किसी भी जाति के लोग हों, विकास तो सबके लिए मुद्दा होता ही है। जाति भी एक सच्चाई है और वो पूरे देश में सच्चाई है। मुझे लगता है कि दुनिया के अन्य कोनों में भी जाति होती ही होगी और होती ही है। तो जाति एक सच्चाई है। विकास के मुद्दे पर सभी जातियों के लोग मुझे लगता है कि लामबंद हैं। बिल्कुल अभिरंजन जी से हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को नवादा की एक तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए नवादा में 2169 बूथों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही मतदाता लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे हैं। नवादा के सदर प्रखंड कार्यालय में मॉडल बूथ बनाया गया था, जहां लोग सुबह से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और 7 बजते ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। देखिए सिने अभिनेता धर्मेंद्र तो अभी आप शहनवाज हुसैन को सुन रहे थे। एक दुखद खबर बॉलीवुड जगत से भी सामने आई है, जहां धर्मेंद्र जो सुपरस्टार है उनका निधन हो गया है। खैर हम उस खबर पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये अनिल विशाल की रिपोर्ट दिखाते हैं नवादा से। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के तहत आज नवादा में वोट हो रही है और 11 नवंबर को आज जिले के सभी 2169 बूथों पर आज मतदान शुरू हो गई है। और आप जैसा इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम आदर्श मॉडल बूथ पे है, जहां नवादा सदर प्रखंड कार्यालय में बूथ बनाया गया है और सुबह से ही यहाँ पे जो है कतार लग गई है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि महिलाएं जो है पहले सुबह से ही यहाँ पे पहुंच गए हैं और सभी बूथों पर जो है सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हमने तो बेरोजगारी पे दे रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ, क्या सोच कर आए थे, क्या करना है? सरकार को जारी रखना है, सरकार को बदलना है करेंगे, उनके साथ हैं हम लोग। तो आपके नजर में विकास एक बड़ा मुद्दा होगा जी। आपका क्या होगा? विकास के नाम पे जी। आपका क्या होगा? शिक्षा, रोजगार और विकास। शिक्षा, विकास, बेरोजगारी। मुद्दा ये है कि देश की तरक्की जो कर रहे हैं उनको हमको वोट मतलब जो तरक्की जो है उसको और आगे बढ़ाना, बढ़ाना, रफ्तार उसको बढ़ाना। बढ़ाना। जिले में कुल 2169
बूथों पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आज अपने घरों से निकले और तय समय पर अपने बूथों पर पहुंचकर अपने मतों का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में मतदान कितना अहम है और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कटिहार से और मतदाता कितने जागरूक हो चुके हैं। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां कटिहार जंक्शन पर वोट करने के लिए मतदाता दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र महत्वपूर्ण कटिहार जंक्शन से उसकी आपकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और मतदान के लेकर आज विशेष रूप से घर आए। जब बात कर लेते कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आया था सर। अच्छा, अभी उधर ही रहे हैं? मैं दिल्ली से तो रात में उतरा था और मैं अभी कैपिटल गवर्नमेंट स्टेशन जाऊँगा। आज वोट देना है ना? आज वोट देना है। आज मतदान के लिए ही पहुंचे? जी, मैं मतदान के लिए। कहाँ मतदान करने? क्या नाम? लक्ष्मण कुमार मंडल। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं सर। आज वोट देना है ना? कहाँ पर मतदान करेंगे? मतदान गांव में जाके करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली पंजाब से कटिहार पहुंच रहे लोकतंत्र के ये खूबसूरत तस्वीर है और इसी तस्वीर के सारे लोकतंत्र मजबूत होता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और ये अच्छी तस्वीरें, उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर है कि लोग ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा रहे हैं और वहां जाकर वोट कर रहे हैं। देखिए, पवन सिंह की पत्नी और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता उनके साथ है। बस इतना ही कहूँगी कि बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, तो उसके लिए पहले तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आप लोगों को कहीं देने के आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, तो आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहू हूँ और बस एक मौका चाहती हूँ सेवा का। जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरीके से समर्थन मैंने देखा उस हिसाब से तो लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूँ और खुद लोग भी आके बोल रहे हैं कि नहीं आप जीत रही हैं। तो बाकी देखिए, अब आज वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगी और 14 तारीख को पता चलेगी, पर जनता का जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं मतलब मैदान में हूँ, लड़ाई में हूँ।